बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर आज भी हुआ जमकर बवाल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक किया विरोध प्रदर्शन। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान का असर चुनावी राज्य हरियाणा में दिख रहा है। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें सभी जिलों से कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने कंगना रनौत के बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हरियाणा के कैथल जिले में कांग्रेस कंगना के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करवाया और कंगना के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। कंगना रनौत के बयान की गूंज आज हिमाचल विधानसभा के भीतर भी सुनाई दी। सत्ता पक्ष के विधायकों ने निंदा प्रस्ताव की मांग उठाई। लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर बवाल मचने के बाद बीजेपी कल ही कंगना को हिदायत दे चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने मिलाया हाथ। दोनों दलों के बीच फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हुआ। फॉर्मूले के मुताबिक जेजेपी 70 और आजाद समाज पार्टी काशीराम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला गठबंधन के सीएम फेस होंगे। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों के साथ आने से हरियाणा में चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। हरियाणा में करीब 21% के करीब दलित वोट हैं। विधानसभा की 17 सीटें रिजर्व हैं। सूबे की 35 सीटों पर दलित वोटर असरदार हैं। जेजेपी से हाथ मिलाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, गठबंधन युवाओं और गरीबों के लिए काम करेगा। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के बीच पहले से ही गठबंधन है और अब जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच हुआ ये गठबंधन भी दलित वोटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा। जम्मू कश्मीर में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। पहले चरण के लिए महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बिजबिहाड़ा से भरा पर्चा। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। 26 अगस्त को बीजेपी ने 44 नामों की जो लिस्ट डिलीट कर दी थी, उसके 28 नाम आज जारी लिस्ट में हैं। सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी सीट से रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे को लेकर जम्मू में बीजेपी दफ्तर के बाहर दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया। उनका आरोप है कि पहली लिस्ट में पार्टी ने महिलाओं की अनदेखी की है। बढ़ते हंगामे और विवाद को देखते हुए बीजेपी ने जम्मू में अपने दफ्तर में मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बिजबिहाड़ा विधानसभा सीट से पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पर्चा भरा। मुझे पार्टी ने लायक समझा कि मैं बिजबिहाड़ा को रिप्रेजेंट करूं और महबूबा जी और मुफ्ती साहब ने भी अपना सियासी कदम, पहला कदम यहीं पे रखा। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जमात इस्लामी से जुड़े 4 लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। जमात इस्लामी पर बैन है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहलगाम में अपने प्रत्याशी के साथ पहुंचे उमर अब्दुल्ला का जोरदार स्वागत हुआ। उमर अब्दुल्ला ने जमात कार्यकर्ताओं के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर तंज कसा। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। इसमें हर किसी को अब शिरकत करने की जो है बात की जा रही है। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद सर्जन बरकती ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शोपियां के जैनपुरा सीट से पर्चा भरा है। बरकती का पर्चा उनकी बेटी ने दाखिल किया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।